हेलो। जी जी। जी, मेरा नाम नूरे अदन है और मैं जो हूँ 10 साल की बच्ची हूँ और मैं बहुत छोटी सी हूँ और मैं दुनिया के हालात देखकर परेशान होती हूँ कि ये क्या हो रहा है दुनिया के साथ और पाकिस्तान के साथ। तो मेरे साहिल साहब से 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि ये पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ क्या मसला है, क्यों हमारी लीडरशिप इतनी ख़राब है। 10 साल की बच्ची पूछ रही है जी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन? नाम बच्ची ने क्या बताया? पहले आप दूसरा पहले का जवाब दें, फिर मैं दूसरा बताऊंगी। पहले पहले का जवाब दें। हमारी जो लीडरशिप पाकिस्तान की है ना, वो उसी तरीके से सोचती थी जिस तरीके से इस वक्त आप सोच रहे हो। वो 10 साल की थी, ठीक है। फिर बीच में ना, रास्ते में ना, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको डराते हैं कि नहीं बेटा, असली बात करोगे तो कोई मार देगा आके आपको, और ज़िंदा रहना ज़रूरी है, 1000 साल तक ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ये कोई आगे आपको ना कन्विंस करेगा, अभी आपको नई डेफिनेशन बताएगा कि असल में जो जीत गया उसका मतलब, जीत का मतलब क्या है, हारने का मतलब क्या है। और वो सब की सब कहानियाँ वो हैं जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती पुत्र। असली जीत कुरान में लिखी हुई है, असली हार भी कुरान में लिखी हुई है कि असल में कौन हलाक हुआ, असल में कौन फौजुल कबीर किसको मिली, ये अल्लाह ताला से लेना आपने। बीच में अंकल्स, आंटीज, कजन्स, क्लास फेलोज, टीचर, मुताला पाकिस्तान की, तो उर्दू की, अंग्रेज़ी के, और जो भी आपकी शहर में है मुझे नहीं पता, उसके क्लास फेलोज, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब आएंगे बीच में आपको, और एक एक करके आपने सबकी शक्लें देखनी है और याद रखना है कि कौन कितना मुझे कुरान के पास लेके आता है, कौन कितना मुझे इस डेफिनेशन और सक्सेस से दूर करता है। बस यही बात है। ये बाय द एंड ऑफ द डे आप जितने ज़्यादा लोगों को काउंटर कर सकें, जितनी जल्दी आप इसमें एलोक्वेंस, अपनी दलील देने की ताकत को अपने इल्म से मजबूत करें, ताकि अंकल और आंटीज को चैलेंज करना शुरू कर। पुत्र 10 साल की बच्ची हैं आप, और इतना ज़रूरी सवाल और डीप सवाल आपने पूछ लिया। एक हिम्मत काश हर 10 साल की बच्चे और बच्ची को आ जाए, और वो अपने बड़ों से कहे कि पहले मुझे साबित करके दें कि सक्सेस, जिसको आप सक्सेस कह रहे हैं, इसको अल्लाह भी सक्सेस कहता है। ये साबित करके दें कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके दिखाया है, या इसके खिलाफ कोई साबित तो नहीं किया। समझ रहे हैं? ये सब, ये 3-4 सवाल हैं बस, जो आपने हर अंकल और हर आंटी से पूछने। जो नहीं पूछ सका वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गया, जो पूछ सका वो इन सब के खिलाफ लड़ाई करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूर ने कॉल की। दूसरा सवाल ये है कि ये जो पैलेस्टाइन के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, इतने हमारे मुसलमान मुल्क हैं, ये क्यों नहीं मदद कर रहे? पुत्र ये क्यों वही ऐसा हो बात रहा है कि रोज लोग शहीद हो रहे हैं? आप खुद सोचे ना, किसने मदद करनी थी मेरा बच्चा? सोचिए किसने मदद करनी थी? हमारी आर्मी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, उनकी गवर्नमेंट की मदद करनी थी। इसराइली गवर्नमेंट के खिलाफ प्रॉपर मुहिम करनी थी हमने, मगर हमारी गवर्नमेंट नहीं करती। क्यों? ये वही कहते हैं हमें अल्लाह का डर नहीं, हमें अमेरिका का डर है। ठीक है, हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, हमारे पास डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, हम गरीब से और गरीब हो जाएंगे, हमारे आलू प्याज टिंडा सब्जी महंगा हो जाएगा, चावल दूध चीनी, और फिर हमारे पाकिस्तानी हमारे खिलाफ कहेंगे कि हम अच्छी गवर्नमेंट नहीं थे। लोगों का डर, हमें ये नहीं सोचते कि ये सारे के सारे मामले अल्लाह ने करने थे। और जो असल में असली सवाल था फ़लस्तीनी को बचाने का, वो जान का सवाल था। इधर किसी का सवाल है, लोगों की राय का सवाल है। सोच मेरा बच्चा, किस चीज़ के डर आते हैं इनको? अगले इन्होंने 5 साल के वोट लेने हैं, इसलिए इन लोगों को खुश करें। 8-9 तरह के लोग होते हैं जो ज़्यादातर लोग होते हैं, उनमें से देखते हैं कि इनमें से ज़्यादातर को फ़लस्तीन की फ़िक्र तो नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई और काम करता हूँ जो इनके लिए हो। फिर टीवी के ऊपर इधर उधर की खबरें चलाई जाती हैं पुत्र, ताकि जितनी जल्दी हमारे वोट अगले 5 साल के लिए हम मुस्तहकम कर सकें ना, इनको खुश कर दें। असली बात, फ़लस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई नहीं बताए, टीवी के ऊपर ना खबरें करो, ताकि हमारा अगला इलेक्शन जो है ना, उसमें कोई ये ना कहे कि वहाँ पे तो बच्चे मारे थे, आपने यहाँ पे क्यों नहीं कुछ किया। यहाँ पे कोई नया मसला क्रिएट कर दो जो उतना बड़ा ना हो, और उसको सॉल्व कर लो। ये सब टेक्निक सीखो बच्चा, आपको पता होना चाहिए। नोबडी शुड मेक अ फूल आउट ऑफ यू, एवरीवन शुड नो कि असली कहानी क्या थी, इन्होंने नकली कहानियां क्या सुनाई हमें। ओके, और नकली कहानी पकड़ने का नाम इल्म है, असली कहानी करने का नाम इस्लाम है। समझ रही बात? बहुत बहुत शुक्रिया आपका नूर। कुछ और पूछना चाहेंगी आप? नहीं, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू नूर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू। थैंक यू। एक वक्फा लें, यही से लेते हैं असर ब्रेक रमज़ान का समाज समर डिजिटल पर। हम फिर से मिलते हैं, अभी एक छोटी सी असर ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के दौरान मीरब से मिलिए,
मीरब कौन सी मज़े की डिश आज बना रही है समा किचन में, चलिए आइए देखते हैं। ज़खावत मुदीर नईमी साहब, कारी अतल मनान वारसी साहब और हाफिज़ मोहम्मद इमरान। आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं जी। रमज़ान का समां में बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान में रमज़ान के हवाले से जितने भी मसाइल हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से लोगों को जिन रुकावटों का सामना करना पड़ता है या जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, शरअ के हवाले से जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, रोज़े रखने के हवाले से, तो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में सहूलत पैदा की जा सकती है। वैसे जो अहकामात हैं अल्लाह के, उसमें रोज़े के हवाले से अभी तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें बयान की गई हैं यहाँ पर। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि साहिल साहब, ये आज के दिन में भी काफ़ी रोज़े गुज़र चुके हैं, ठीक है, और आधे से ज़्यादा रमज़ान गुज़र गया है, ये लोग आज भी उलझे क्यों हुए हैं सब ये इस किस्म के सवालात में कि रोज़ा कैसे टूट जाएगा, रोज़ा कैसे रखा जाएगा, कैसे हम, मतलब है कि जो छोटे छोटे मसाइल जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। ज़्यादातर लोग ज़्यादातर वक्त ज़ाया कर देते हैं। तो ये हर रमज़ान में ही आपको ऐसे मिलेगा कि ऐसी उम्रों के लोग आपसे सवाल करेंगे कि भाई मतलब अगर आपको नहीं भी पता तो हम टीवी तो आया हुआ कब से, तो टीवी भी नहीं देखते, नहीं टीवी भी देखते हैं मगर ये काम नहीं समझ नहीं आ रहे कुछ। तो ये जनरल ट्रेंड आपका जस्ट इन केस यू वंडरिंग इंक्लाइन की तरफ ही रहेगा अगले कुछ अर्सा, जब तक कोई मेजर इवेंट नहीं करते हम जिसमें आप नॉलेज के बॉम्ब नहीं ब्लास्ट होते पूरे नॉलेज के, और ऐसी लेवल के ऊपर नॉलेज सेट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएँ कि छोटे मसले के ऊपर बात ही ना हो, कौम बड़े लेवल पे एक इक़दाम करती है तब कहीं जाके वो मसला होता है जिसको आप महसूस करें कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सो ये जनरल पॉपुलेशन ट्रेंड ऐसा ही है हमारा कि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर चीज़ें, वजह क्या है उसकी? इस्लाम को इस्लाम की ट्रू डेफिनेशंस जो है ना वो स्केलर लेवल पे डिफाइंड है। मतलब नेकियों की एक बोरी है, वो इकट्ठी करने के लिए हम आए हैं और मिल गई तो ठीक है, ढूंढ ढूंढ के नेकियां मिल रही हैं, बस सिर्फ नेकियों, हर नेकी एक ही किस्म की, थोड़ी बड़ी भी हैं थोड़ी कम भी हैं। ये नहीं पता कि जाना कहाँ से, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, जाना कहाँ पे है, और बड़े काम करने के लिए अगले 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने से बालिग होते ही कौन सा काम शुरू हो जाता है ज़िम्मेदारी का, लड़की का अलग लड़के का अलग, फिर आप डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, पॉलिटिकल सर्किट के अंदर अलग अलग प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं। ये स्कूल का काम होता है बताना, मतलब स्कूल का मतलब है 8 और 12 साल के बच्चे को पता हो जाना चाहिए कि अब बड़े सफ़र शुरू, बड़े काम शुरू, इस्लाम का ये वाला जो मैकेनिज़्म है अब मेरे ऊपर ऑन होने लगा है। मगर हम पे इस्लाम कभी ऑन ही नहीं होता, हम पे उतना ही इस्लाम है जितना 8 साल के बच्चे पे इस्लाम है। नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ज़कात दे दो, 12 साल और 72 साल के बंदे में फ़र्क होना चाहिए इस्लाम का ना। एक सियासी ज़िम्मेदारी, इनफरादी ज़िम्मेदारी, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी वाले लोगों के अंदर बहुत प्रेशर होना चाहिए, हमें नर्वस होना चाहिए, सुबह उठते हुए नर्वस होना चाहिए कि भाई मेरी तो शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, मैं तो एक रैयत का मालिक हूँ, ऊपर से सरबराह हूँ, ऊपर से सियासी तौर पे मैं एक्टिव हूँ, मेरे पास सेहत है, मेरे पास फुर्सत है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास पैसे हैं, आप मुझे तो काम करने पड़ेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो लोग पैसे की तरफ भागेंगे, अगर ये बताएंगे तो लोग पैसे से बच के भागेंगे, भाई इसका मतलब है कि और जिम्मा आ जाएगा। आज मैं आपको फॉर एग्जांपल हॉकी फेडरेशन का सदर लगा दूँ, आप खुशी खुशी तो नहीं घर जाएंगे, आप प्रेशर में जाएंगे, क्या मुझे तो पता ही नहीं इसकी क्या साइंस है, स्पोर्ट नहीं खेली हुई, इसका ज़िम्मा क्या है, इसके पिछले क्या मसाइल चलते हैं, उनको कैसे हल करूँगा मैं। सियासी और इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी आपको खुद समझ आती है हॉकी फेडरेशन का सदर लगाने से खाली, जिसकी इतनी खास ट्रैक्शन माइलेज नहीं, क्योंकि आप इतने प्रेशर में नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये पता है इसको कोई जानता कौन है, जानते कौन है। अगर आपको मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दूँ, आपकी प्रेशर क्या हालात होने, आपके प्रेशर, रात को नींद नहीं आनी। आप सोचें अगर आपको प्राइम मिनिस्टर लगा दूँ, समझ रहे, ये प्रेशर होना चाहिए एक बालिग मुसलमान पे कि आप तो बालिग हो गया, तेरे पे क्या प्रेशर आ गया है, पूरी दुनिया का जिम्मा तेरे पर आ गया, खाली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन के आपके प्रेशर क्या है। तुमने फारूक पर तो कोई प्रेशर नहीं था। क्या बात कर रहे हैं यार, जुमला बोल कैसे दिया अभी लाइव टीवी के ऊपर कि उमर खत्ताब पे प्रेशर नहीं था। आज तक हम अपने बच्चों के नाम उमर रखते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेशर लिया था, उन्होंने वो वाले काम किए, उनके पास नबी अलैहिस्सलाम की सीरत थी। किसी का प्रेशर तो नहीं था ना,
नहीं, मैं जिस अल्लाह है उसके रसूल के ज़िम्मे के प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। लोगों का प्रेशर क्या, हाँ वो प्रेशर नहीं था मेरे उम्र पे कि लोग क्या सोचते हैं, ये वाला था, ये वाला प्रेशर बिल्कुल। नहीं लिया उन्होंने। स्मूथली ये वाला मियां प्रेशर रवि तो से। जितना अबू बकर सिद्दीक पे ना देखें टेक्निकल लेवल के ऊपर समझे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे पता क्या प्रेशर था कि कायनात का सरदार हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप के बाद आपको जिम्मेदारी मिल गई, सक्सेसर टू द प्रॉफिट। इससे टफ जॉब दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी जॉब इससे टफ नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम के फौरन बाद आपको लीडरशिप मिले। ये प्रेशर सोचें आप कि पूरी उम्मत ने जिम्मेदारी आखिरी बच्चे तक ने देखना है कि नबी इस्लाम अब आगे लेके चलना है आपने। इस तनाजुर में आप सैयदना उमर का प्रेशर सोचें कि उनके नर्व्स के ऊपर क्या प्रेशर होता होगा रोज़। वो ज़ाहिर है फिर किस तरीके से उन्होंने डील किया हो तो हमें पता है, तारीख खुद गवाह है। दुनिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक बंदे के थ्रू अगर आया है दुनिया का तो वो उमर ख़त्ताब के थ्रू आया। अभी गोरा भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि तुमने तो एज ही बदल दी, सोच भी बदल दी, फलसफा बदल दिया, लीडरशिप के मतलब बदल दिए। ठीक है, वो एक अलग कहानी है, फ़ायदे नुकसान के हैं, मगर प्रेशर सोचें क्या है, ये हमारे मुसलमान लड़के पे नहीं है। क्यों नहीं है? हर बंदा सोच रहा है यार मेरी छोटी बास्केट के अंदर कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ जाएगी तो बस काफ़ी है मेरे लिए। और नाउज़ बिल्ला ये समझ रहा है कि यही एक सिर्फ यही शिक थी इस्लाम की, इसलिए लोग लेते हैं तो ले, नहीं लेते तो ना लेंगे फ़लसफे के ऊपर। सोचें तो सही, क्यों कोई बंदा इसको परमानेंट लाइफस्टाइल बनाए? ये लाइफस्टाइल नहीं है हमारा, ये हॉबी बन गई है। ये हॉबी की डेफिनेशन है जो इस्लाम की हमने रखी है। लाइफस्टाइल की डेफिनेशंस तो आम सियासतदान और स्पोर्ट्समैन को पता होती हैं। स्पोर्ट्समैन रोज जिम जाता है, रोज प्रैक्टिस करता है, सियासतदान रोज सियासत करता है। कोई एक दिन ऑफ ले सकता है? नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, उनको तो दिन क्या घंटा ऑफ नहीं मिलता, हर वक्त का जिम्मा है ना। सही करते हैं गलत करते हैं, छोड़ें इस बात को। लाइफस्टाइल जिम्मे का कैसा होता है? इस्लाम ने ये जिम्मा दिया था, हमारा लाइफस्टाइल देखें। सोचें इस वक्त का लड़का अभी उठ रहा है, अम्मियाँ इस वक्त पाकिस्तानी लड़कों लड़कियों को उठा रही हैं बिस्तरों से कि अफ्तारी का वक्त होने वाला है, उठ। ये हमारा मुसलमान जमाना है। इसने नहीं पूछना आपसे ये सवाल, मैं तो हैरान हूँ फिर भी ये सवाल पूछ रहा है कि रोज़े का इनको अमूमी तौर पर तो पता भी नहीं होगा रमज़ान शुरू हो गया। ये पाकिस्तान का मुसलमान लड़का है जो इस वक्त सोया हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि सुबह फजर, जोहर, असर और अब मगरिब का वक्त होने वाला है। वो पता है क्या सोच रहा है कि मेरे आज़ादी का वक्त होने वाला है, कि खाना खा सकूँगा और अय्याशी जो कसने करनी है, जो भी इसने करनी है वो कर सकूँगा। और सारी रात उसने वीडियो गेम या यूट्यूब और पता नहीं क्या क्या काम करने हैं, वो उसके लिए वो मतलब इसने नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है। जो जिम्मा पड़ता है ना जब किसी काम का, तो फिर ये वाले लाइफस्टाइल नहीं होते। लोग कहते हैं ना बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है तो बच्चे बेराह रवि कर रहे हैं या सुस्त हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आपने इस्लाम समझा ही नहीं। आपने दुनिया का जिम्मा देना था, आपने अपने मोहल्ले का जिम्मा नहीं दिया उसको। अपने मोहल्ले को छोड़े, खानदान का नहीं दिया, खानदान का छोड़े, अपने घर का नहीं दिया, वो भी छोड़े, अपना भी नहीं दिया उसको अपना जिम्मा। मुझसे कहाँ प्यार है? हाँ, नींद तुझको प्यारी है। ये अभी का है। अभी हम कहें टेक्नोलॉजी के वजह से, इकबाल के वक्त भी यही हालात थे, उस वक्त भी टेक्नोलॉजी, सेल फोन और स्मार्ट स्क्रीन थी नहीं। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। उस वक्त भी क्या हम सेल फोन में धुत थे? ये ले गया था हमें भाग नहीं। ये इस्लाम की रियल डेफिनेशन नहीं दे रहा हमें कोई, हमें बता नहीं रहा कि दुनिया का जिम्मा लेके खलीफातुल अर्द नीचे उतर आया है। उठ भाई, तेरा काम बहुत ही बड़ा है, बल्कि सबसे बड़ा है। इस बाकी ये काम छोटे 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 करके बताते हैं, तो बाकी ये काम किए हैं, ये वाला काम तो सबसे बड़ा है। वो जो तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। कुरान सीने से नहीं है इसका मतलब? आप नहीं सर, सीने से लगाने वाले तो हम मास्टर हैं, सीने में उतारने में जीरो हैं हम। समझ रहे हैं, जज्बाती बहुत है हम, नजरियाती नहीं है। जज्बाती हैं? जी जी, जज्बाती तो हैं हमारा, हम तो, मगर हमसे कुरान के लिए जज्बाती नहीं है। आप बॉर्डर के उस तरफ जाएं, गीता के लिए भी उसी तरीके से हमारे शक्कर कक्कर दादा के जो दूसरे कजन्स हैं वो गीता के लिए जज्बाती हैं।